सोचिए आज से 50 साल पहले उस जगह की हालत कैसी होगी जहां हम रह रहे हैं। शायद आज से 50 साल पहले हमारे दादा परदादा भी जिंदा हों, लेकिन उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी जैसी आसान थोड़ी होगी। उनके पास ना तो बिजली थी, ना कार थी, ना फ्रिज, ना एसी, ना कूलर और ना ही मोबाइल फोन। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि पहले का जीवन बहुत ही खुशहाल जीवन था। तो आज हम अपने दादा परदादा के जीवन के बारे में जानेंगे। आखिर उनका जीवन कैसा रहा होगा, क्या उन्होंने कभी ये दुनिया देखी होगी या नहीं। तो शुरुआत करते हैं सुबह से। पुराने जमाने में लोग सूरज उगने से पहले ही उठ जाते थे और अपने अपने खेत खलियान की तरफ चले जाते थे। दिन भर खेती का काम करके शाम को थक हार कर घर लौट आते थे। फिर शाम को गांव के बीच चौपालों पर महफिलें लगा करती थी। यही वो समय होता था जब गांव की हर खबर एक दूसरे को बता दी जाती थी कि कौन सा त्योहार किस तारीख को मनाना है। यह सब इन्हीं चौपालों पर तय हो जाता था। हमें उस समय न बिजली की जरूरत पड़ती थी, न ही पंखों की, क्योंकि थका हारा इंसान बिना पंखे के भी सो जाता था। और आज से 50 साल पहले इतनी गर्मी भी नहीं होती थी। बात उस समय कमाई की तो ये लोग ज्यादातर खेती पर निर्भर थे। खास तौर पर गांव में लोग उस समय खुश रहते थे। उसकी एक सबसे बड़ी वजह थी उस समय महंगाई का ना होना। जरा सोचिए, आज गोल्ड के रेट 900 है, लेकिन 1970 में 10 ग्राम सोने की कीमत महज 184 थी। कहाँ 900 और कहाँ सिर्फ 184। वहीं पेट्रोल डीजल आज 100 लीटर प्रति रुपये मिल रहा है, मगर आज से 50 साल पहले 1 लीटर पेट्रोल डीजल 1 से 2 रुपये के बीच में मिल जाते थे। अब बताइए, लोग क्यों ना उस जमाने में खुश होंगे। इस खुशहाली का एक राज और था। उस समय हमारी जनसंख्या लगभग 50 से 55 करोड़ के बीच थी, यानी आज का 1/3 भाग। हर जगह भी भीड़ भाड़ का और प्रदूषण नहीं था, ज्यादा बीमारियां नहीं होती थी, तो लोग स्वस्थ थे। इंटरनेट मोबाइल फोन नहीं थे, ज्यादा टेंशन नहीं थी। लोगों के बीच सामाजिकता और खुशहाली का मापदंड था। सामाजिकता को माना जाता था। लोग एक दूसरे से जितने ज्यादा घुल मिलकर रहेंगे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे, उतने ही ज्यादा लोग खुश रहेंगे। इसलिए पुराने जमाने के लोग खुश रहा करते थे। जरा आज से 50 साल पहले की कुछ ऐतिहासिक तस्वीरों को भी देख लेते हैं। जो तस्वीरें हैं तो सिर्फ तस्वीरें हैं, लेकिन हमारा अतीत है। ये तस्वीर सन 1970 दिल्ली के पाला एयरपोर्ट की है। उस समय दिल्ली का नजारा कुछ ऐसा था। देखिए आधुनिकता कैसे आगे चलकर इन किसानों के लिए काल बनने वाली थी। इस फोटो में साफ दिख रहा है ये एक ऐतिहासिक तस्वीर है। ये तस्वीर भी सन 1970 की है। ये दिल्ली का कोई इलाका बताया जाता है। क्या कोई बता सकता है कि ये दिल्ली की किस जगह की तस्वीर है? ये कोलकाता की एक बस स्टैंड का दृश्य है। इस तस्वीर में आप उस जमाने को महसूस कर सकते हैं जो हमारे दादा परदादा ने जिया है। उस समय तो गांव में दिन भर एक बस ही चल करती थी। उसी बस से लोगों को शहर जाना होता था। वो भी क्या जमाना हो रहा होगा। कोलकाता हमेशा से व्यस्त शहरों में से एक रहा है। ये कोलकाता की एक व्यस्त सड़क का दृश्य है। यहाँ लोग अपने निजी वाहनों से कम और इंसानों से चलने वाले टांगों में दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हों, ये जो लोग तांगा चला रहे हैं, ये हमारे दादा परदादा रहे होंगे, क्योंकि कोलकाता तांगा चलाने लोग गांव से ही जाया करते थे। आपने ये फिल्म देखी होगी 2 बीघा जमीन, जो 1953 में आई थी। इसमें कुछ ऐसी ही दृश्य रहता है। आज से 50 साल पहले हमारे स्कूलों की हालत कुछ ऐसी हुआ करती थी। इस तस्वीर में एक मास्टर तख्तों पर कुछ बच्चों के पढ़ा रहे होते हैं। क्या दुर्लभ दृश्य है। ये फोटो हमारे मद्रास की, जहाँ एक तरफ रिक्शा लिए एक आदमी खड़ा नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक बैलगाड़ी खड़ी हुई है। साथ ही पीछे एक बहुत बड़ी इमारत नजर आ रही है। यह नज़ारा भी सन 1970 के आसपास का है। इस तस्वीर को आज से लगभग 60 साल पहले लिया गया था। उस जमाने में रसोई लगभग हर घर में ऐसे ही होती थी। औरतें ऐसे ही जमीन पर बैठकर रोटी बनाया करती थी। उस जमाने में गेहूं, दाल ये सब पिसवाने लोग चक्कियों पर नहीं जाते, बल्कि महिलाएं
कुछ इस तरीके से घर में ही आटा पीस लिया करती थी, यानी हाथ से चक्की से आटा पीसती थी। पुराने जमाने में लगभग हर घर में चरखा चलाया जाता था। चरखा को बढ़ावा देने का कारण था घरेलू उद्योगों को बढ़ोतरी और घरेलू महिलाओं को रोजगार। इस तस्वीर में पीछे रखे हुए मटके कितने अच्छे लग रहे हैं। फोटोग्राफी भी एक अद्भुत कला है। एक तरफ ये तस्वीर भी महिलाओं के जज्बे को बयां कर रही है। ये कंडे हैं। पहले हर गांव में कंडे पाथे जाते थे जिससे आग जलाई जाती थी। ये जानवरों के गोबर से बनते थे। पहले सब कुछ मिक्स था, कुछ भी नुकसान या बर्बाद वाला नहीं था। एक पुराने कुएं से पानी भरती हुई महिलाएं, ये एक धार लगाने वाला है। आज से 40-50 साल पहले गांव में ये धार लगाने वाले आया करते थे, जो चाकू में, कैंची में, हंसियों में घर घर धार लगाया करते हैं। ये एक झाड़ू बेचने वाला है जो हाथ से बनी झाड़ू को बेच रहा है। यह है बांस से बने बर्तन जिन्हें लोग खुद हाथ से बनाया करते थे, जिसमें बांस का यूज होता था। पहले प्लास्टिक की चीजें बहुत कम उपयोग में लाई जाती थी। अब यह दौर खत्म हो चुका है, लेकिन कहीं कहीं पर आज भी ये बांस से बने बर्तन हमें नजर आ जाते हैं। ये एक लोहार या सुनार लग रहा है। पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन शायद ये सुनार है। पहले दर्जियों की दुकानें ऐसी हुआ करती थी। ज्यादा कुछ स्टाइल नहीं होती थी। काम मन का होता था। सब साधारण और आसान था। चमत्कारी पत्थर बेचने वाला है। आज से 40-50 साल पहले ऐसी दुकानें खूब हुआ करती थी, जहां चमत्कारी अंगूठी और पत्थर मिला करते थे। पहले मिठाई की दुकानें कुछ इस तरह हुआ करती थी, जो अक्सर सड़कों के किनारे लगी होती थी। ये लोग पानी सप्लाई करने वाले हैं। इन थैलों में पानी भरकर पानी मजदूरों तक पहुंचाते थे। पहले ऐसे ही लोग पानी को सप्लाई किया करते थे। कुछ लगभग ऐसा ही था। हमारे दादा परदादा का भारत सीमित सुविधाएं थीं, लेकिन असीमित खुशियां थीं। एक दूसरे से प्रेम भाव, ये सब उस समय की दुनियादारी थी। ना मोटर कार थी, ना मोबाइल फोन, ना ही इंटरनेट। सब सही था। वो दौर था शांति का दौर। आबादी भी कम थी। सब कुछ सही था। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं आप लोगों को जो भी फोटोस या उस समय के दिखा रहा हूँ तो हैं तो सब 50 साल पहले के लगभग, लेकिन वो बिल्कुल वही चीजें मैं नहीं दिखा पा रहा। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ।